बेगम हजरत महल का इतिहास। बेगम हजरत महल ज्यादातर अवध की बेगम के नाम से भी जानी जाती हैं। वो नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण किया था। अपने पति के कलकत्ता से निर्वासन के बाद बेगम ने अवध राज के सारे कारोबार और अधिकारों को अपने हाथों में लिया और साथ ही लखनऊ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। बाद में उन्होंने अपने बेटे राजकुमार ब्रिजेश को अवध का वाली शासक बनाने की ठानी थी, लेकिन एक छोटे शासन काल के बाद ही उन्हें अपने राज्य को छोड़ना पड़ा। बाद में उन्हें नेपाल में शरण मिली और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल जीवनी। बेगम हजरत महल प्रथम, जिनका नाम मुहम्मदी खानुम था, उनका जन्म भारत में अवध राज्य के फैजाबाद में हुआ था। पेशे से वो दरबार की रखैल मानी जाती थी और उन्हें शाही हरम खावा सिंध में भेजा गया, क्योंकि उनके माता पिता ने उसे एक शाही दलाल को बेचा और बाद में उनका नाम परी रखा गया और वो महक परी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में औध के राजा के अपनाने पर वो बेगम बनी और उन्हें हजरत महल का शीर्षक दिया गया और कुछ समय बाद ही उन्होंने एक बेटे ब्रिजेश कद्र को जन्म दिया। 1856 में ही ब्रिटिशों ने औध को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता छोड़कर जाना पड़ा। अपने पति के कलकत्ता छोड़कर जाने के बाद तलाक लेने के बजाय बेगम ने अवध की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, जो आज भारत के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग माना जाता है और अंग्रेजों से लड़ी पर जीत ना सके। बेगम हजरत महल मृत्यु। अंत में अंग्रेजों से हार के बाद बेगम हजरत महल नेपाल के आश्रय स्थल में रहने लगी। शुरुआत में तो नेपाल के जंग बहादुर ने उन्हें वहां रहने से मना कर दिया, पर बाद में उन्हें शरण दे दी। उसके बाद बेगम हजरत महल पूरा जीवन नेपाल में ही व्यतीत किया और वहीं 1879 में उनकी मृत्यु हो गई और जामा मस्जिद के काठमांडू मैदान में उनके शव को दफनाया गया था। बेगम हजरत महल स्मारक। बेगम हजरत महल दरबार मार्ग के नजदीक घंटाघर के जामा मस्जिद के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। बाद में इसे जामा मस्जिद सेंट्रल समिति की निगरानी में रखा गया था। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क, हजरतगंज, लखनऊ में आजादी की पहली लड़ाई में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी याद में उन्हें सम्मानित करते हुए बाद में पार्क का नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर रखा गया था। नाम बदलने के साथ साथ यहां एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया। बेगम हजरत महल पार्क में रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कादर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। बेगम हजरत महल ने जब तक संभव हो सके तब तक अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंततः उन्हें हथियार डालकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। उनके इस साहस को देखते हुए 20वीं शताब्दी में अनेक महिलाएं उनसे प्रेरित हुईं और आगे बढ़ीं। यह जीवनी समाप्त।